कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हाथ उठा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मद्य परमाराध्य गुरुपाद ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील रामानंद स्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री गण महाराज नरसिंह महाराज समस्त साधुओं को यथायुक्त प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। कल मैं श्री राधा तत्व के संबंध में आलोचना शुरू किया था। कल दिखाया जब कृष्ण की मन में इच्छा हुई मैं मर्त धाम में जाके लीला करूंगा, तो सबसे पहले राधिका को साथ में लेना चाहा। राधिका सीधा सीधा मना करके मैं नहीं जाती। तो राधिका लेफ्टिस्ट है, वाम भाव वाली है। फिर बताए क्यों नहीं चलोगी? बोले जहाँ गोवर्धन नहीं, लुका छिपी कहाँ चलेगी? यहाँ जमुना मानसिकता नहीं, जल क्रीड़ा नौका विलास कहाँ करूँगी? कृष्ण सब लेने के राजी। अब तो चलोगी नहीं? क्यों? मेरे सखिया जाने में अकेला कितनी सेवा करूँगी? तो बता सखी को भी साथ में ले लूँगा, तब तो चलोगी? बोले नहीं। बोले मैंने सेवा कौन करेगा? बोले मैं सेवा कर दूँगा। तो सेवा करना मुझे आता है। अगर मेरा मंजूरिया नहीं सेवा कौन करेगी? बोले ठीक है मंजूरिया पर ले लूँगा। अब तो चलोगे? नहीं। क्यों? बोले जहाँ हमारा माता पिता, तुम्हारे माता पिता गुरुजन नहीं, मैं आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? नहीं जाओ। फिर बोल लोग अब तो चलोगी? नहीं। पूरा ब्रजधाम को इधर से लेना पड़ेगा। समस्त पूरी करो को और ब्रजधाम को सब। तब कृष्ण ठीक है, राधा राजी हुई। सपार शिवधाम सह। इसके बाद कृष्ण का जन्म हो चुका था। कृष्ण नंद बाबा एवं विश्वभानु बाबा में बहुत घनिष्ठ मित्रता है। नंद बाबा ये लोग भी 5 भाई हैं और विश्वभानु बाबा ये लोग भी 5 भाई हैं। नंद बाबा के भाइयों के नाम के साथ सबके साथ नंद नंद नंद, जैसे उपानंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, नंदन, सब में नंद शब्द कॉमन है। ऐसे विश्वभानु बाबा लोग भी 5 भाई हैं। विश्वभानु, रत्नभानु, सुभानु, चंद्रभानु से भानु 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 सब योग। और विश्वभानु बाबा का मेन स्थान है मेन राजभवन बरसाना में, और नंद बाबा का मेन राजभवन नंदगांव में। इन लोगों का मेन संपत्ति क्या है? गोधन। और गौ को क्या चाहिए? घास चाहिए और पानी चाहिए। पानी का तो अभाव नहीं, कहीं भी कोई किल्लत नहीं था। जब गायियाँ चरते चरते घास घट जाता, कम हो जाता था, तब क्या होता? तब एक स्थान छोड़कर के गायों को लेकर दूसरे स्थान में चले जाते। ऐसे नंदगांव से आए नंद बाबा महावन, विश्वभानु बाबा आए रावल। रावल के संबंध में कैसे दास गोस्वामी स्तुति की श्लोकल सुनाया था कथा करके। उसके बाद नंद बाबा आगे छठी काला, जब दिल्ली से हम वृंदावन प्रवेश करते हैं वो छठी काला है, और विश्वभानु आ गए राल राधाकुंड के पास।
राधाकुंड और वृंदावन में करीब करीब बीच में है। उसके बाद फिर आए दोनों दीर्घपुर यानी कामावन के अंदर, फिर उधर से फिर नंदन और बरसाना। ऐसे ब्रज ब्रजती चलती इति ब्रज जो सब समय चल रहे हैं, ऐसे संसार भी सम रूपेण सरती इति संसार, संसार भी चल रहा है और ब्रज भी चल रहा है। इसमें पाणिनि व्याकरण में कौ एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा दिखाया ब्रज भी चल रहा है और संसार भी चल रहा है। दोनों में पार्थक्य क्या है? संसार ध्वंस की ओर चल रहा है और ब्रज कृष्ण की ओर चल रहा है। एक उन्मुख एक विमुख, कंप्लीटली 360 डिग्री अपोजिट है से चल रहा है। अब कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल महावन में। गोकुल महावन से जन्म गोकुल महावन में हुआ। बहुत लोग सोचते हैं कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, नंद और जशोद पुरस्कार कारण से, बिल्कुल गलत है। इधर वसुदेव देवकी के सामने 16 साल की उम्र जैसे प्रकट हुए और उधर जन्म हुआ। जब माँ के बच्चा जन्म लेता है माँ के पेट से, माँ के साथ उनका नाड़ी का संयोग रहता है। मैया जो खाती है उस खाद्य का एसेंस सार भाग वो नाली के अंदर से बच्चे को फीड करता है। बच्चे उठने खाना नहीं जानता है, पेट में रहते हुए और नाली के द्वारा उनको भोजन मिलता है। इसी से तो जब कोई तबियत बिगड़ कर खा नहीं पाते, फीडिंग की व्यवस्था किया है कोई नाम को देख करके, और फीडिंग में केवल लिक्विड और कुछ जा नहीं सकता। ऐसे देखिए किया। अब इधर जन्म हो चुका है कृष्ण का, कुछ दिन बीत गया। अब नारद ऋषि ये सोच रहे हैं जब स्वयं भगवान जन्म ले लिया है, जरूर उनकी पराशक्ति कहीं ना कहीं जन्म जरूर लिया होगा। ढूंढते निकले, चारों ओर छान डाले, फिर चिंता हो नंद बाबा के तो परम मित्र विश्वानुभा, उनके घर जाके तो देखो। उधर हुआ क्या? विश्वानुभा बाबा जमुना किनारे रहते थे और प्रतिदिन नहाने जमुना जाते थे सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में। नहा करके आने वाले थे, हठात एक ज्योति देखा। क्या बात है? थोड़ा थोड़ा अभी पाँव फट रहा था, ज्योति देखा कमल के ऊपर छोटी सी बच्ची किलकारी मार के खेल रही है। इतनी सुंदर रूप देखते ही उनका हृदय खींचा चला गया। बच्ची क्या कर रही है? करार बिंदे पदार बिंदम मुखार बिंदे निवेशयन्तीम सस्वरलपरि हसन्तीम बालांगालिकं मनसा स्मरामि। करार बिंदे पदार बिंदम, कर कमल में पदार बिंदम यानी पद कमल को पकड़ा, यानी हाथ से अंगूठा को पकड़ा। मुखार बिंदे मुखार बिंदे मुख कमल में तो मुख तेरी चुस रही है। संस्कृत पद्मपुरी हसंतिम बालांगालिकां मनसा स्मरामि। ऐसे संस्कृत पंखुड़ी वाले कमल है उसके ऊपर जो खेलती हुई बाला राधि का उनका मैं मन से स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये श्लोक किसी गुरु जी का पदार्थ से वक्त रचित है, ये जानता है। फिर हुआ क्या? ले तो आए बहुत खुश, आके विश्व कृतिका मैया गोदी में दे दिया। मैया भी बहुत खुश, लेकिन थोड़ा दुखी थे दोनों। बच्ची की आँख नहीं थी, आँख इतनी सुंदर रूप अंधी, इसलिए ब्रज में किसी को कहा नहीं। ऐसे क्यों? राधा बोल के आई थी मैं आऊंगी तो जरूर, लेकिन एक कंडीशन क्या है? पहले मैं तुम्हें देखूंगी, दूसरा कुछ जगत में नहीं देखना चाहती हूँ।
वही तथास्तु वही होगा। अब नारद ढूंढ के निकले। अरे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, कमल को 1000 पंखुड़ी होती है, ये कैसे संभव है? बोले बात तो नहीं मान सकता। कैसे खंडन करोगे विजय? बोलो कौन बोलेगा? 1000 पंखुड़ी, 1000 कमल फूलेर पापड़ी लो। बोलो बोलो बोलो। हाँ, वो शास्त्र मानता है, सामने वाला आदमी तो मानेगा। सामने वाला आदमी जो वो बोल रहा है कि कमल में 1000 पंखुड़ी होती है कि नहीं होती। शास्त्र में तो लिखा है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मा भी कमल पे बैठे हैं ना, ब्रह्मांड कमल की शेप में, तो अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। बोलो और कोई। पार्वती जी वाले करना होता है कि कमल में 1000 पंखुड़ी। और कोई? ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठते हैं उसके कितनी पंखुड़ियां हैं? उसकी नहीं पता, लेकिन वो बहुत बड़ा कमल है ना, उसमें तो तुमसे भी बड़ा है। 14 लोग आते हैं ना, उसमें 14 लोग आते हैं। वो तो नाव के अंदर। नाव का आते हैं, कमल भी काफी तो बड़े, कमल के ऊपर जिस बैठो कमल के कितने पंखुड़ियां होंगी? काफी होंगे। कितना? फिर भी अंदर सहस्र, ये बोले बहुत। और जगन्नाथ गोपाल सुंदर सोनू के सब हाथ जोड़ रहे हैं। 10 करोड़ पंखुड़ियां उसमें, 10 करोड़। माता में दिमाग खराब हो गया। भागवत देख लो। इस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं, उस कमल की पंखुड़ियां 10 करोड़। हाँ, तो उन पंखुड़ियों में क्या कुछ लोग हैं या फिर कोई कुछ है ही नहीं पंखुड़ियों? वो बैठने का आसन है। बोले बाप रे बाप। देख लो भागवत। बोले भागवत मानता है, तुम्हें कौन मानेगा? तुम कौन होते हो? कौन खेत की मूली हो? साइंस में जो बताया ये तब तो मान लेते, इसके नहीं मानोगे? बोलते मैं बिना टेस्ट के मानता नहीं। कोई जहर खाने को लोग बोले तुम खा के देखो मारोगे नहीं मारोगे? जैसे लोग उसको ऐसे करना पड़ेगा। बहुत तुम जो नहीं मानोगे, लोगों को जहर में पीने से मर जाए, तो पी के देख लो, तो मानोगे नहीं मानोगे तो मान लेगा। जो जैसा बदमाश जैसे कहना पड़ता है। फिर नारद ऋषि घूमते 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 आए विश्वभर के राजमहल पर। बोलते राजन तुम्हारा कोई बच्चा बोला? हाँ, श्री राम को दिखा दिया, उनका आशीर्वाद देते। अच्छा राजन कोई बेटी बेटी तो नहीं हुई? चुप हो गई। क्या चुप क्यों? बोलो। हुआ तो हुई तो सही। क्यों? इतनी सुंदर रूपसी अंधा तो क्या? बोलो दुख किस लिए? तो बेटी तो है लेकिन आंख लंबी है। बोला मैं आशीर्वाद दे दूँ। देखते नारद ऋषि पहचान लिया। बोले इनके लिए ये करना है, संस्कृत भाषा में मंगल वचन बहुत कुछ पता नहीं करना, ये सामान चाहिए, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, कुछ दिनों में इसका आंख आ जाएगी, ये अंधी नहीं है। तब प्रश्न हो सकता है नारद ऋषि पहचान लिया और किशोर बाबा अपनी निजी बेटी है, पहचान क्यों नहीं सके? एक तो जोगमाया का खेल है, जोगमाया सबको भुला के रखती है। अब सामान लेने गए नारद ऋषि, मुनिंद्र विद्या वंदिते महेश्वर सखी सब स्तव कर रहे हैं। इतने में राधा जी अपने अष्ट सखियों के साथ किशोरी रूप में प्रकट हो गई। अब देखते ही उसका आंख बंद के स्तव कर लेकिन आए नारद आंख खोलो देखो, अभी अंतर्धन हो जाएगी। बहुत प्रसन्न हुए, राधा जी आशीर्वाद दिया। इतने में विश्वभर बाबा का आने का आहट मिल गया। सखियाँ समांतर है और छोटी बच्ची होती। उसमें दिखाया कैसे भगवान कृष्ण बाल्यपि भगवान कृष्ण कैसर रूपम आश्रित रेमे विजया सौर्या। कृष्ण बचपन में भी छोटे बच्चे भी किशोर मूर्ति ऐसे शक्तिमतो अभेद, जैसे कृष्ण किशोर मूर्ति है
राधा जी और सखिया भी ऐसे ही नृत्य की स्वरूप से दर्शन दे इनका काल बताया था। इसका क्या बोला डॉक्टर? तो मतलब बहुत बढ़ गया 67.2 बोला, बहुत ज़्यादा है। 10-15 होता तो मेडिसिन का कंट्रोल हो गया। अब आते हैं, अब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। जब तक 1 महीना का न हो तब तक बच्चे को बाहर लेके नहीं जाते। कृष्ण का उम्र तो 2 महीना हो गया और नंद बाबा को पता है क्योंकि घनिष्ठ मित्र है ना, बेटी है लेकिन नंदी है, पता है बेटी हुई है। तो बोले चलो एक बार मित्र को देख के आते हैं। इस नंद बाबा जसोदा मैया, गोदी में कृष्ण और गोरु गाड़ी के सर ऊपर में गाड़ी। ठीक बराबर पहुंचने के पहले कृष्ण सो गए। अब राधा जी पहले सो रही थी, उसके पास में कृष्ण को लेकर दिया और उधर दोनों बाबा मिलके बात कर रहे हैं और उधर दोनों मैया मिलके बात कर रही हैं। कल इस प्रसंग में बताया था, माताएं नारियां क्या करती हैं, 1 से 2 हो गए तो बात करेंगी करेंगी। मित्र भाव हो तो हास्य हा हा हो और नहीं तो गाली हो गई, इच्छा करेगी ही करेगी। अब हुआ क्या, अब कृष्ण के अंगबंध राधिका को पता चल गया सौरभ, और कृष्ण क्या किया, ऐसे कलाई के हाथ में सौकुमार जब, और राधे आँख खोल के देख ली, कृष्ण भी मुस्कुराया राधा जी। अब दोनों बच्चे खेलना से कहा, जब बच्चा जगता है आओ वो ऐसे कर रहे हैं। अब हुआ क्या, दोनों माए दौड़ते हैं, बच्चा चढ़ के बच्चे यशोदा भाई को ले लिया गली में, कृष्ण ले दोनों दौड़ते हुए राजा के राजा बेटी का आँख आ गया। और कृष्ण महाराज नारद ऋषि का प्रशंसा करते करते नहीं रखा थे, वो धन्ना नारद जी आशीर्वाद देके गए थे, तो कुछ देर में बच्ची का आँख आ जाएगी। देखो सचमुच आ गया है। अब जो बताया था ऐसे बताया है, तो नारद जी का प्रशंसा बहुत धन्यवाद। ये नहीं होगा, जोगमाया कहता प्रशंसा, जोगमाया के गुरु है, जोगमाया के गुरु नारद जी जानते हो भैया। जो नारद से कितने प्रधान शिष्य हैं? हाँ, ध्रुव, प्रहलाद, व्यासदेव, जोगमाया और वाल्मीकि और बहुत सारा। चित्रकेतु महाराज भी उन्हीं के है ना, चित्रकेतु महाराज को हर्षशोक उसका मर गया था। बोलो बेनु बोलो प्रधान शिष्य का जोगमाया जगन्नाथ। देखिए ध्रुव महाराज, वल्लभ महाराज, व्यासदेव और वाल्मीकि का पूर्णिमा से दो पूरे तो व्यासदेव और वाल्मीकि और बुरे नहीं, 2 कोटि के एडवांस से उधर मोदी कुंभड़ो वाले और 2 बच्चे, हाँ प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जी, एक महिला, ध्रुव माया जी। अब बोलो इधर सब बोला, तुम क्यों नहीं बोल पाएगा? प्रहलाद महाराज जी, ध्रुव महाराज जी, व्यासदेव, वाल्मीकि और योग माया जी। सैम वाल्मीकि, वैष्णव और ध्रुव बालक, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और एक महिला। 2 बच्चे जो आगे चल के बड़े बड़े महाराज बने, ध्रुव महाराज, वल्लभ महाराज, और 2 अधिक उम्र के, एक व्यासदेव, एक वाल्मीकि, जो भगवान कृष्ण राम आने के फिर उन्होंने जीवन से सब लिख दिया। व्यासदेव भी लिख दिया और वाल्मीकि भी लिख दिया, और एक महिला जो बच्ची, सबको
कंट्रोल करके रखती है। ये 5 प्रधान शिष्य हैं, शिष्य बोलते ये 5 प्रधान। और नारद ऋषि जोगमाया का जोगमाया जो बोलेंगी व्रत में सबको ही मान्यता है, मानना ही पड़ेगा। उसके उनके कहने की इधर उधर कोई कर ही नहीं सकते। और उनके जो गुरु होंगे वो कैसे होंगे, साधारण तो नहीं होंगे। तभी तो गुरु बने, उससे तो बहुत जरूरत है। कल एक व्यक्ति मुझे बोला टोल टैक्स पे करना है, ऐसा तो नहीं बोले, मैं कहीं सुना पड़ा गुरु जी के सेवा के लिए सब बात नहीं मानना चाहिए। गाइड कर रहे थे, उन्हें बेटा काम करो, मथुरा में प्रसाद सेवा मत करना, वृंदावन मठ में जाके मत करना, आपने अपार्टमेंट में जा करके रसोई बना के भोग लगा के प्रसाद सेवा करना। नहीं गुरु जी ऐसे कैसे होगा, मथुरा प्रसाद का एग्जाम सेवा करने में नहीं, तुम तो बताया गुरु जी बोलेंगे सेवा के लिए मानना नहीं चाहिए। तो मेरी बात पैसा तक निर्णय नहीं दिया, तो इसके बात को कैसे करोगे? बोले गुरु जी बेटा तो गुरु हो ना, आज तक 4-5 बता दिया, बोले गुरु जी पकड़ा गया यहाँ तक कल बताया। अब इसका बढ़ेगा थोड़ा सा, अब बहुत सी लीलाएं हैं, और इधर राधा जी पड़ी उनकी बहुत सी लीलाएं हैं। अब थोड़ा चलना सीख लिया राधा जी की, कृष्ण भी। एक दिन देव कीर्तिका में नहाने गई, साथ में राधा जी को ले गई 2-3। राधा जी खड़ी है और कीर्तिका मैया नहा रही। ऐसे भी सीधा नहीं कर सकता, तो मगरमच्छ है तुम क्या, किसको खाओगे किसको? मेरे पास में बेलू जगन्नाथ स्वयं, किसको देखो कौन सा आहार पसंद है। तो माँ यहाँ नहा रही थी, इधर मगरमच्छ आके मैया को पकड़ के ले जाता। अब राधा जी पानी में कूद करके मगरमच्छ को जिधर लड़ाई करके माँ को छुड़ा के ले जाए। आके सब बोले विश्वास नहीं किया, और ऐसे मेरे सामने में मेरी बेटी ऐसे किया, जैसे कृष्ण ने अद्भुत काम किया। उतना राधा से तो कोई विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे राधा जी कम नहीं है। कृष्ण कैसे करते, अपनी शक्ति के माध्यम से खुद शक्ति करने क्यों नहीं हो। फिर कल बताया था, कभी किसी कल्प माने ब्रह्मा के एक दिन को कल्प बोलते हैं। ब्रह्मा के किसी कल्प में कीर्तिका मैया के गर्भ से राधा जन्म लेती है। किसी कल्प में रावण में जन्म, किसी कल्प में विश्वभानुपुर में जन्म, किसी कल्प में विश्वभानु बाबा को जमुना में कृष्ण राधा जी मिली, किसी कल्प में वर्षा में भानुपुर कुंड है उधर कभी मिली, कभी आग से प्रकट हुई, कभी एक बार ब्रह्मा जी उनको एक सोने का अंडा दिया था, तपस्या करके ब्रह्मा जी पसंद का अंडा दे दिया, बोले इसको रखो, फिर अंडा से फूट करके निकली। जैसे उनकी इच्छा ऐसे क्यों, उनकी इच्छा क्यों, ये सब चलेगा नहीं। ये तत्काल सब बताया था। अब कृष्ण भी चलना सीख लिया, राधा भी चलना सीख लिया। छोटे बच्चे का नियम जब थोड़ा बड़ा होता है बाहर जगत देखना चाहता है। देखो तो छोटे बच्चे थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूटर में बैठा दो, देखता है कैसे चलाता है, वो ऐसे कर मन वही चला रहा है। कार में दे दो, ऐसे चला लगेगा बच्चा, कार वो खुद चला रहा है। ऐसे नंद बाबा 2 चादर देखने जा रहे थे और कृष्ण पकड़ लिया, समझ बाबा कहीं जा रहे हैं, मैया जाने नहीं देंगी, और कृष्ण सुन नहीं रहे, बाबा को पकड़ लिया। बाबा की इच्छा कृष्ण मेरे गोदी में चले। अब दसना में देखो बादल छा रहा है, अगर बारिश है मेरा बेटा भीग जाए तो बेटा जाने नहीं मत ले जाओ। कृष्ण में माया खेजरे जा नहीं रहा है, बाबा को जकड़ करके रखा। और बाबा भी चाहते बेटा भी सर मैं अकेला हो गई, मेजर के मास्टर ग्रंथ आ गए बेचारा लेने के लिए। आई कहा भांडी डुबाल में गोमी चल रही थी,
अब हुआ क्या, पूरा आकाश बादल छा गया। अब नंद बाबा तो चिंता पड़ गई, देखो काला बादल हो गया, सचमुच बारिश आने के समय बारिश आए बेटा गिर जाए तो जिसको बहुत डांटेगी। अब करो क्या, इतने में थोड़ा थोड़ा शुरू भी हो गया। सोच ही रहे थे, राधा जी आके उपस्थित हो गई, आप सारा इसको तो दे दिया। नंद बाबा कह रहे हैं, ये जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद के मंगलाचरण श्लोक में बताया, मेघैर् मेदुराम्बरं वनभुवः श्यामलस्तमालद्रुमैर्नक्तं विदुरयं तमेव तदिवं राधे गृहं प्रापय। मेघैर् मेदुराम्बरं वनभुवः श्यामलस्तमाल वनभुवः श्यामलस्तमाल द्रुमैर्नक्तं। नंद बाबा ने, हे राधे देखो, भीरुरायम कृष्ण बहुत भीरु है, डरपोक है, इसको तुम ले जाओ गृह का घर में जाओ। क्या है, मेघई मेदुराम्बरम, पूरा आकाश बादल छा गया, जैसे मानो ये नीला कपड़ा पहन लिया हो आकाश में। वनभुवः श्यामलस्तमाल नक्तै, पूरा वनभूमि श्यामल वर्ण से ढक गया, लगता है रात हो गया हो। ये सब देखे कृष्ण डरपोक, इसको ले जाओ। और आए गृह घर में जाओ, कहाँ आए, भांडी पट के तट पर, तल पर आगे नीचे आप बैठे थे, दोनों किशोर किशोरी हो गए और अष्ट सखियाँ भी आ गई। इतने ब्रह्मा जी 70 लोग से कहीं जा रहे थे। जब बड़े बड़े आदमी होता है ना, पैसे वाले, उनका 2-4 मकान इधर उधर रहता है। ऐसे ब्रह्मा जी भी तो कम आदमी नहीं है, उसका उनका भी है। उनका मेन स्थान 70 लोग में इधर के स्थान पुष्कर में है। क्यों पुष्कर नाम क्यों हुआ, कभी बोला था तो कौन बोलेगा? बोलो, कौन बोलेगा? कौन? हवा बदल करने के लिए आते थे, जो बताया था उसका एक बगीचा है। और पुष्कर का अर्थ कमल, ब्रह्मा कमल के ऊपर बैठते हैं, भागवत का पुष्कर बताया, इसलिए स्थान में पुष्कर, वो भी पुष्कर, इसलिए आते हैं। खाली हवा बदल आते हैं, ये बात ठीक है। ऐसे आके क्या किया, शादी करा जाए दोनों गांधर्व और मत से। कैसे कैसे शादी करवाया, इसका दूसरा विवरण मैं 2-3 दिन पहले वर्णन किया था। फिर दिखाया जो पीठ में कृष्ण के मन में इच्छा ही ये कुछ करना है, उनकी वाम अंग से राधा जी प्रकट हुई, दाहिने अंग से सदाशिव। अब कहीं कहीं दिखाया शास्त्र में, कृष्ण तो एको अहम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत में प्रकाशना चाहता हूँ। उन्हीं के अंग से ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तीनों प्रकट हुए कृष्ण के अंग से। अब कृष्ण उनको दायित्व बांट दिया, ब्रह्मा को सृष्टि कार्य, विष्णु को पालन का, शिव को संहार का। ब्रह्मा जी बोल रहे, प्रभु आपने दायित्व दिया, आप दायित्व तो मैं पालन नहीं करूंगा, निभाऊंगा जरूर, किंतु क्या है प्रभु, सृष्टि का वजह का काम है, इसमें दिमाग खराब हो जाएगा, मैं कैसे करूं? बोले एक काम करो, तुम भागवत पारायण करो, भागवत अनुशीलन करो, भागवत पारायण करो, तब ठीक हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी 7 दिन में ब्राह्मण भागवत पारायण शुरू किया। वो जब कहते, उनकी पत्नी ब्रह्मानी श्रोता बनती। पहले भागवत शुरू हुआ, जो के प्रारंभ में पहला वक्ता है ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी श्रोता है। फिर ब्रह्मानी भागवत पारायण करती,
ये 7 दिन में 14 दिन तक ब्रह्मा सुनते। अब विष्णु बोले प्रभु ब्रह्मा जी का काम सृष्टि करना, ये रजोगुण का काम, शिव का काम संहार करना, तमोगुण का काम, इन सबसे बड़ा दायित्व है पालन पोषण करना। सृष्टि तो कर दिया छुट्टी, छुट्टी, लेकिन पालन पोषण में बहुत लंबा पीरियड है। पालन पोषण में कैसे करूं? भागवत करो, भागवत पढ़ रहे हैं। क्या करते? ये विष्णु 1 महीने में भागवत पारायण करते और लोग सुन बैठ के सुनती। मैं सोच रही मैं क्या तुमसे कम हूँ? अब लक्ष्मी शुरू किया। अब विष्णु उनके श्रोता होते। एक महीना में विष्णु और लक्ष्मी 2 महीना लगाती। और लक्ष्मी जब भागवत करती बहुत आस्वादन आता। क्यों? विष्णु का काम का दायित्व टेंशन है और लक्ष्मी देवी टेंशन को पेंशन दे जब मेंशन किया ही नहीं, इसलिए और अच्छी तरह से व्याख्या करती, जो समय अधिक लगता वो लक्ष्मी आनंदित होती, विष्णु बहुत आनंदित होती। अब शिव जी कह रहे प्रभु ये तो सृष्टि पालन इतना बुरा काम नहीं है, इस संहार करना से बुरा काम, ये तो पाप काम है, मुझे ये काम करना पड़ेगा। आपका आदेश मैं मना नहीं कर सकता, मैं कैसे करूं? अभी तमोगुण में रहना है। भागवत पर 1 साल में भागवत शिव जी करते थे और पार्वती सुनती थी। ऐसे करके किया। अब जोगपीठ में कृष्ण के अंग से दाहिने साइड से सदाशिव, बाएं साइड से राधा जी प्रकट हुई। कहाँ पर? जोगपीठ में। जोगपीठ का तात्पर्य क्या है? जहाँ राधा का दोनों जोग युक्त होते हैं। पीठ माने स्थान, जोग माने संयोग। आज यहीं तक रहे, फिर शाम को आलोचना करेंगे। और हम मथुरा मठ के और वृंदावन कुछ बच्चे को हवन सिखा दूंगा, क्योंकि कहीं किसी का गृह प्रवेश हो, उसको हवन जानना जरूरी है। कौन कौन सीखना चाहता हाथ उठाओ? 1 2 3 4 5। और जगन्नाथ मेरे को बहुत इच्छा नहीं, हाथ उठाइए सोच कर। मैं उन लोगों को 22 तारीख को बुलाया, तुम लोगों को पहले कुछ तारीख को दिखा दूंगा, फिर 22 को डबल ट्रेनिंग हो जाएगा। 4 से 5 तक ग्रंथ जो सत्यदेव किसके पास है? सत्य सर PDF है मेरे पास। अरे तुम्हारे लोग के पास अगर पढ़ लो, मैं किताब दिखा दूंगा, एक बार पढ़ लो, पढ़ने पर समझने में सुविधा रहेगी। 22 तारीख तुम लोग 21 तारीख, उन लोगों को 22 तारीख, तुम लोग सब बैठ जाना, फिर तो 2 बार ट्रेनिंग हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।